करते हैं मैरिज के बारे में कि हर कोई मैरिज करना चाहता है। तो मैरिज करने के अलग अलग रीज़न होते हैं। कुछ रीज़न को हम पॉजिटिव रीज़न भी बोल सकते हैं, कुछ को नेगेटिव भी बोल सकते हैं। पॉजिटिव को हम हेल्पफुल बोल सकते हैं और दूसरे नेगेटिव को अनहेल्पफुल रीज़न बोल सकते हैं। तो कुछ रीज़न है जो से हेल्पफुल रहते हैं, जो से पॉजिटिव रहते हैं, जिसके बेस पे हम अपना डिसीजन ले सकते हैं शादी का। कुछ रीज़न ऐसे रहते हैं जो से नेगेटिव होते हैं, जिसके बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें शादी करनी नहीं करनी। ये बहुत सारे नेगेटिव रीज़न होते हैं जिनको हम अनहेल्पफुल रीज़न बोल सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, उनमें से सबसे पहला रीज़न ये होता है कि पर्सन को ये लगता है कि अगर वो शादी कर लेगा, ये स्पेशली ट्रू होता है लड़कियों के लिए, कि अगर वो शादी कर लेगा तो वो अपने घर से छुटकारा पा लेगा। मान लो कोई लड़की है, उसके घर पे उसके घर वाले हैं, उसके फादर हैं, मतलब अगर ड्रिंक करते हैं या कुछ ऐसी सिचुएशन उसके घर पे, ठीक है, जो अच्छी नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, घर पे लड़ाई झगड़ा रहता है, ठीक है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। तो इस केस में लड़कियां क्या करती हैं कि अपनी शादी कर लेती हैं। कई बार लड़के भी ऐसे करते हैं, पर लड़कियां ज़्यादा करती हैं। तो उनके लिए ठीक नहीं रहता, क्योंकि ये गलत रीज़न है एक तरह का। इसके लिए उनको ये चाहिए कि पहले तो या तो वो स्टैंड ले लें, मतलब कि जॉब वगैरह ले लें या किसी से हेल्प ले लें, ठीक है। तो उसके बाद वो डिसीजन लें कि उनको क्या करना है, शादी करनी है या नहीं करनी। तो सिर्फ घर से बचने के लिए, बुरी सिचुएशन से बचने के लिए शादी करना अच्छा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हो सकता है कि बाद में उनको रिग्रेट हो कि उन्होंने शादी क्यों की। ये भी हो सकता है कि वो एक बुरे सिचुएशन से निकली और दूसरी बुरी सिचुएशन में चली जाए, ठीक है। हो सकता है कि वो अच्छी सिचुएशन में चली जाए, पर इसके चांसेस कम ही होते हैं, क्योंकि वो उनका जो डिसीजन होगा वो डर के बेस पे होगा कि उनको एक बुरी सिचुएशन को छोड़ना है, दूसरी सिचुएशन में जाना है। वो हो सकता है कि और भी ज़्यादा बुरी हो, जो सा बाद में जिसका उसको रिग्रेट हो। एक दूसरा रीज़न ये होता है कि लोग इसलिए शादी कर लेते हैं बहुत बार कि वो सोचते हैं कि हम प्यार में हैं, ठीक है। बोला तो जाता है कि लव इज़ ब्लाइंड, पर ये बोलूँगा कि लव जो सा है एक इमोशन है, पावरफुल इमोशन है, पर ये सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशन नहीं है जिसको हम ओवरकम नहीं कर सकते। तो बहुत सारे लोग इसलिए शादी कर लेते हैं क्योंकि उनको ये होता है कि मैंने किसी से प्यार कर लिया है, मैं किसी के लव में हूँ, इसलिए मैरिज कर लो, चाहे उनमें कंपैटिबिलिटी है या नहीं। तो वो ये नहीं देखते, वो सिर्फ शादी कर लेते हैं क्योंकि प्यार किया हुआ है, जबकि वो इस सिचुएशन को, जो सा लव का इमोशन है, इसको ओवरकम कर सकते हैं, वो सही डिसीजन ले सकते हैं, ताकि आगे जाके उनको रिग्रेट ना हो, पछतावा ना हो कि उन्होंने ये शादी क्यों की, ठीक है। तो इसके एक रीज़न और भी है कि जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स बच्चों को कहते हैं कि अभी कम एज में तुम शादी मत करो, ठीक। तो बच्चे क्या करते हैं कि नहीं, उनको ये साबित करना होता है अपने पेरेंट्स को कि मैं शादी कर सकता हूँ, आप मेरे को रोक नहीं सकते, अब मेरी इंडिपेंडेंस पे रोक नहीं लगा सकते, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। तो इसके लिए वो साबित करने के लिए, तो 99% केसेस में ऐसा होता है कि जब उनके पेरेंट्स बच्चों को कहते हैं, वो 99% की चीज़ में बच्चों को सही राय देते हैं कि अभी शादी मत करो, ठीक। पर बहुत सारे बच्चे उनकी बात नहीं मानते। ये उनका हक है बच्चों का कि उनकी बात माने नहीं माने, बाकी चीज़ों में वो उनकी बातों को इग्नोर कर सकते हैं, पर मेरे ख्याल से शादी के मामले में उनको उनकी इस बात को मान लेना चाहिए कि अभी वेट करें, जब टाइम हो तभी शादी करें। अगर आपके पेरेंट्स मना कर रहे हैं कि आपकी एज कम है, कि अभी टाइम नहीं है, तो शादी मत करें। रीज़न और भी है जो सा लगता है कि जैसे टीनेजर होते हैं, या अगर किसी की एज ज़्यादा भी होगी तो उनको ये लगता है कि कहीं मैं बैचलर न रह जाऊँ, ठीक है। तो इसके डर से भी, इसके प्रति एंग्जाइटी रहती है, तो बहुत सारे लोग शादी कर लेते हैं कि सभी मेरे दोस्तों की शादी होगी है, मैं अकेला रह गया, उसकी शादी कर लो। तो इसलिए वो शादी कर लेते हैं। कोई भी लड़की मिलती है उनका मतलब, या लड़की को लड़का मिलेगा, ये दोनों को, ठीक है। तो कोई भी किसको पहले मिलता है वो उससे शादी कर लेते हैं। तो उससे नुकसान ये होता है कि वो गलत डिसीजन लेते हैं जो सा उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो इसकी जगह तो ये होना चाहिए कि वो देखें कि कौन सा सही है हमारे लिए, कौन सा नहीं, ताकि बाद में रिग्रेट ना करना पड़े। सोसाइटी का प्रेशर भी रहता है कि बहुत बार लोग सोसाइटी का प्रेशर को डील करने के लिए ऐसा डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है। एक ये भी होता है रीज़न कि बहुत सारे लोग जिससे शादी करनी होती है उसका काउंसलर बनने के काम करते हैं, उसका थेरेपिस्ट बनने का काम करते हैं। मान लो ए पर्सन है और बी पर्सन है, बी पर्सन इमोशनल प्रॉब्लम है, डिप्रेशन और एंग्जाइटी में, और जब भी ए पर्सन उससे एम्पैथी शो करता है, उससे बात करता है, तो बी पर्सन को अच्छा फील होता है, ठीक है। तो वो जब ए पर्सन कहता है कि मेरे को और कहीं जाना है, मैं तुमसे छोड़ने वाला हूँ, तो बी पर्सन कहता है कि नहीं, तुम मेरे को नहीं छोड़ सकते, तुम्हारे बिना मेरा क्या बनेगा। तो फिर ए पर्सन सोचता कि हाँ, ये ठीक कह रहा है कि इसका कौन ध्यान रखेगा, इसकी इमोशनल प्रॉब्लम में ये कैसे डील कर पाएगा,
ठीक है, तो फिर वो डिसीजन ले लेता है कि मैं इससे शादी करूँगा। वो उसके मतलब थेरेपिस्ट का काम करता है। जबकि जबकि ए पर्सन को चाहिए कि वो बी पर्सन को बोले कि आप अपना जाके इलाज कराओ। अगर आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इमोशन डिप्रेशन है, एंजाइटी है, अकेले रहने का, ये मैं छोड़ के चली जाऊँगी, उस चीज़ का एंजाइटी, तो आपको उस चीज़ का इलाज करवाना चाहिए, काउंसलिंग लेनी चाहिए, ठीक है? उसका सही इलाज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको उसका काउंसलर बनना है, ठीक है? मतलब अगर कोई आदमी बीमार हो तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि, तो इससे उल्टा क्या होगा कि दूसरा पर्सन जो होगा उल्टा और ज़्यादा इनसिक्योर हो सकता है, ठीक है? कि उसकी इनसिक्योरिटी कम नहीं होगी, उल्टा बढ़ेगी ही ऐसे, ठीक है? एक रीज़न और भी होता है जिसमें क्या होता है कि इंडिपेंडेंस का होता है कि जैसे कम एज में होता है कि शुरू से तो बच्चे क्या होते हैं पेरेंट्स के कहने से चल रहे होते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उनको डर लगना शुरू हो जाए इंडिपेंडेंस से, उनकी फ्रीडम का, कि वो कैसे मैनेज करेंगे सारी चीज़ें, ठीक है? तो इसलिए उनको कोई ऐसा पर्सन चाहिए होता है जो उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जिस पे वो डिपेंडेंट हो सके, ठीक है? तो ये भी एक तरह का ट्रैप है, वो उस पर डिपेंडेंट रहेंगे, हो सकता है कि बाद में जाके उनको उस चीज़ का रिग्रेट हो, ठीक है? तो जो सा उसके लिए ये मैंने कुछ आपको रीज़न बताए हैं जो से एक तरह जिसको हम कह सकते हैं अनहेल्दी रीज़न मैरिज के लिए, जिनके बेस पे आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि मैरिज करनी है या नहीं करनी है। उल्टा इसकी जगह आपको इन रीज़न को साइड पे रखते हुए आपको डिसीजन लेना चाहिए। तो इसके कुछ रीज़न रह गए हैं, जैसे जिसके बेस पे हमें अपनी मैरिज का डिसीजन लेना चाहिए, वो क्या होंगे वो हम बाद में बात करेंगे अगली वीडियो में।